गांवों में रोजगार को लेकर सरकार अब एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। मनरेगा की जगह अब लागू होगा विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी एक्ट। इस नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मजदूरी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आएगी। जी राम जी योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि गांवों की सड़क, तालाब, सिंचाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दे सकती है। तो आखिर नया कानून पुराने मनरेगा से कितना अलग है, ग्रामीण मजदूरों और किसानों को इससे क्या कुछ फायदा होगा, आज के इस वीडियो में मयंक बालियान आसान भाषा में समझाएंगे इस नई योजना की हर जरूरी बात। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पूरे ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर बदल जाने वाली है। अगर आप या आपका परिवार गांव में रहता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब तक आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है और उसके द्वारा आपको रोजगार मिलता था। लेकिन सरकार अब उसको एक क्रांति के रूप में सामने लेकर आई है। अभी 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा जब मनरेगा का नाम विकसित भारत जी राम जी नाम रखकर सरकार ने उसको बदल दिया, लेकिन उसका सिर्फ नाम नहीं बदला, उसके बहुत सारे काम भी बदल चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस मनरेगा में पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, अब वो 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का काम उसमें कानूनी गारंटी के साथ आपको मिलेगा। यानी आपके घर में ज्यादा कमाई आएगी और आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मनरेगा को बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है तो क्या मुझे नए कागज भी बनवाने पड़ेंगे? इसमें भी आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन सरकार ने इसको बहुत आसान बना दिया है। अगर आपके पास पुराना जॉब कार्ड है और उसका ई-केवाईसी यानी उसका सत्यापन हो चुका है, ई-केवाईसी आधार के द्वारा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आपका हो जाता है, तो वही आपका चलता रहेगा। और जब तक आपको नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड नहीं मिलता, वही कार्ड आपका लागू रहेगा। अगर कार्ड नहीं भी है तो सीधे आप उसको अपने ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के पास जाकर उसको बनवा सकते हैं। हाँ, अगर आपका ई-केवाईसी भी नहीं हुआ है, मतलब आपके जॉब कार्ड का सत्यापन भी अब तक नहीं हुआ है, तो भी आपको कोई काम देने से मना नहीं कर पाएगा। आपके काम की गारंटी सरकार ने संसद में उसकी निर्धारित की है और आप काम की मांग आप कहकर ग्राम पंचायत में या फिर उसको डिजिटल तरीके से या फिर लिखकर उसको मांग सकते हैं और आपको काम कोई देने से मना नहीं कर सकता। अगर समय पर काम नहीं भी मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ते पाने के आप उसके लायक रहेंगे और सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता भी देगी। अब बात करते हैं कि आपको काम करना क्या है, क्योंकि मनरेगा स्कीम में हमने पहले देखा था कि मीडिया के द्वारा उसकी कई सारी शिकायतें भी आती थी कि उसकी कोई परिभाषा एक तरीके से लागू नहीं हो पाती थी और उसका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था जैसे होना चाहिए था। लेकिन इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम के अंदर या फिर कानून के अंदर सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि यह सिर्फ एक मजदूरी भर नहीं है, बल्कि आप अपने ही गांव का भविष्य इस स्कीम के द्वारा, मजदूरी के द्वारा, काम के द्वारा बनाएंगे। तो विकसित भारत जी राम जी 2026 एक्ट के अनुसार काम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा है कि आप काम करेंगे जो संबंधित होगा आपके गांव की जल सुरक्षा से, जिसमें तालाबों को सुधारना और सिंचाई का इंतजाम करना शामिल है, क्योंकि ये गांव में एक बड़े लेवल पर किए जाते रहे हैं, तो वो काम की कैटेगरी में आएगा। दूसरा उसका हिस्सा जो माना है इस स्कीम के अंदर, वो माना है गांव का बुनियादी ढांचा, जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सड़कों को बनाना। उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे। तीसरा हिस्सा है या कमाई का साधन है, जैसे स्थानीय बाजार, जैसे मछली पालन या अनाज रखने के लिए जो गोदाम तैयार होते हैं गांव के अंदर, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे और उसमें किया गया काम विकसित भारत जी राम जी में माना जाएगा और उसको आपको भुगतान मिलेगा। चौथा काम है मुसीबत से बचाओ। कुछ गांव, हमारे देश इतना बड़ा है कि हर तरीके के गांव बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, सूखे से प्रभावित रहते हैं या फिर किसी और प्राकृतिक आपदा, पहाड़ों में आप देखे होंगे तो वो सब भी देखने को मिलता है। तो बाढ़ रोकने के इंतजाम जो किए जाते हैं या आपदा के समय उसको रोकने के लिए जो शेल्टर बनाए जाते हैं, उसमें किया गया काम भी जी राम जी के अंदर कंसिडर होगा और वो आपके काम और आपको पेमेंट के भुगतान के लिए उसको लायक माना जाएगा। और क्योंकि ये स्कीम सिर्फ मजदूरी और काम करने के लिए ही नहीं है, ये एक तरीके से व्यक्ति, महिलाओं को विशेष रूप से एक संपूर्ण संसाधन देने की प्रक्रिया है, तो इस नए कानून में आपकी गरिमा और सुरक्षा का ख्याल भी विशेष रूप से रखा गया है। हर वर्किंग साइट पर साफ पीने का पानी, धूप से बचने की छाया, फर्स्ट एड किट होना अब कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। और हमारी बहनों के लिए तो एक बहुत अच्छी और भी सुविधा इसमें दिए जाने का प्रावधान है कि अगर साइट पर 5 साल से छोटे
बच्चे हैं और उनकी संख्या 5 से अधिक है तो उनकी देखभाल करने के लिए अलग से एक महिला वर्कर को भी तैनात किया जाएगा, जिसे सरकार मजदूरी देगी, और ताकि जो बाकी वहाँ पर बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिना किसी चिंता के वहाँ पर काम कर सकें। मनरेगा के समय गांव से बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें आती थी कि जब फसलों की बुवाई या कटाई होती है तो उस समय पर मनरेगा के कारण जो रोजगार मिलता है या ऐसी स्कीम के कारण जो रोजगार होता है उसके कारण मजदूर या कामगार नहीं मिलते। तो इस बात का भी जी राम जी एक्ट के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि कोई भी राज्य सरकार इस प्रोग्राम को 60 दिन के लिए, अधिकतम सीमा 60 दिन के लिए होल्ड कर सकती है, ताकि बुआई और कटाई के समय मजदूरों की व्यवस्था हो सके, उनकी उपलब्धता हो सके। लेकिन इसमें सबसे अच्छा प्रावधान यह है कि 60 दिन होल्ड करने के बावजूद या उसको पोज करने के बावजूद आपकी जो लीगल 125 दिन की जो रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार देती है वो उनको देनी होगी, और वो 60 दिन उसमें से अधिक उसमें से काउंट नहीं किए जाएंगे और आपको 125 दिनों की व्यवस्था तभी भी लागू रहेगी। तो पैसे के मामले में भी सरकार ने बड़ी तैयारी की हुई है, क्योंकि हर साल बजट में लगभग 95,000 करोड़ से ज्यादा फंड का आवंटन विकसित भारत जी राम जी 2026 एक्ट के तहत हो रहा है। और ये अब तक का हुआ सबसे बड़ा फंड है। कुछ लोगों ने ये भी प्रोपगेंडा चलाया कि मनरेगा के बाद इसकी फंड घटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल 95,000 करोड़ का बजट उसमें सबसे आज तक का सबसे अधिकतम है। आपकी मजदूरी, आपका काम का जो वैल्यू है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी ताकि कोई भी देरी या गड़बड़ी ना हो। और अगर पेमेंट 15 दिन से ज्यादा की देरी उसमें हो जाती है तो आपको उसका हर्जाना भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर विकसित भारत जी राम जी सिर्फ एक योजना भर नहीं है, ये रोजगार और सम्मान दोनों है। 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में लागू हो रहा है। और तो आपको तैयार हो जाना चाहिए अपने गांव और अपने को खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क कीजिए, अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कीजिए और इस नई शुरुआत का हिस्सा बनिए। और क्रिएटर्स कॉर्नर